अब आता है हमारा सेक्शन 9। सेक्शन 9 पढ़ेंगे हम। सेक्शन 9 में है हमारा सेशन न्यायालय। सेशन न्यायालय क्या है? सेशन न्यायालय का सेशन न्यायालय वाले में सब सेक्शन के अंदर इसमें जो सब सेक्शन है हमारे टोटल मिला के 6 सब सेक्शन है। 6 सब सेक्शन में पहला सब सेक्शन हमारा, और इसमें भी एक स्पष्टीकरण है। ठीक है, स्पष्टीकरण यानी स्पष्टीकरण इसलिए होता है किसी भी सेक्शन के अंदर, वो पूरा क्लैरिफाई करके दे देता है कि वो पूरे सेक्शन के अंदर क्या बात कही गई है, और वहाँ पे जो बातें की गई हैं तो वहाँ पे उस शब्द का क्या अर्थ निकालें हम। वहाँ पे अपने मन से हम कोई भी अर्थ ना निकालें, क्योंकि लॉ एक ऐसा विषय है जिसमें हम कोई भी शब्द का अर्थ हम अपने पास से नहीं बना सकते हैं। पार्टिकुलरली पहले ही डिसाइड करके कोर्ट ने, न्यायालय ने या विधि ने उसको दे दिया है, इसलिए हमें स्पष्टीकरण में उसने बता दिया है कि कोई अपने मन से किसी शब्द का अर्थ ना निकाल सके कि यहाँ पे इस शब्द का अर्थ ये दे रखा है। सबसे पहले सेशन न्यायालय का जो सबसेक्शन 1 है, राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। पहली बात सबसेक्शन 1 में ये बात ध्यान रखने योग्य बात है कि कौन सेशन न्यायालय खंड कौन सेशन न्यायालय को स्थापित करेगी? राज्य सरकार सेशन न्यायालय को स्थापित करेगी। पहला पॉइंट ये कह रहा है, सबसेक्शन पॉइंट 9 का सबसेक्शन 1 ये कह रहा है कि राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। फिर 9 का सबसेक्शन 2 कह रहा है कि प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश पीठासीन होगा जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। देखिए, स्थापना तो सेशन न्यायालय की किसने करी? राज्य सरकार ने करी, लेकिन सबसेक्शन 2 में अगर उसमें जो उच्च न्यायालय जो बैठेगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? उसकी नियुक्ति जो करेगा वो हमारा उच्च न्यायालय करेगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा सबसेक्शन कह रहा है कि उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है। अब उच्च न्यायालय को अधिकार है कि उसमें सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीशों की भी वो नियुक्ति कर सके। उच्च न्यायालय, ठीक है, सहायता के लिए नियुक्त कर सकता है। उसके बाद अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है। उसके बाद सबसेक्शन 4 कह रहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे खंड का अपर सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है, और ऐसी अवस्था में वह ऐसे मामलों को निपटाने के लिए दूसरे खंड के ऐसे स्थानों या स्थानों में बैठ सकता है जिनका उच्च न्यायालय निर्देश दे। मान लीजिए हमारे पास जजेस की कमी है और एक सेशन खंड है और दूसरे सेशन खंड के अंदर जज नहीं है, तो फिर वो अगर उच्च न्यायालय को ये अधिकारिता है कि वो उस दूसरे जो हमारे एक जज में एक कोर्ट में बैठा था तो उस जज को वो दे सकता है, कह सकता है उससे कि आप दूसरे कोर्ट की भी सुनवाई कर लें, मामले को निपटा दें। तो ये इतनी अधिकारिता उच्च न्यायालय को होगी। सबसेक्शन 4 कह रहा है। सबसेक्शन 5 कहता है जहाँ किसी सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त होता है वहाँ उच्च न्यायालय किसी ऐसे अर्जेंट आवेदन के जो उस सेशन न्यायालय के समक्ष किया जाता है, ये लंबित है अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, अथवा यदि अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है तो सेशन खंड के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए व्यवस्था कर सकता है, और ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने की अधिकारिता होगी। यहाँ पे ये बात की गई है कि जैसे कि उसका पद रिक्त हो गया या उच्च न्यायालय के किसी ऐसे अर्जेंट आवेदन के जो सेशन न्यायालय के समक्ष किया जाता है, ये लंबित है अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, अथवा यदि अपर सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है तो सेशन खंड के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए व्यवस्था कर सकता है, और ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्य करने की अधिकारिता होगी। क्या होगी? उसको अधिकारिता होगी। यानी मान लीजिए अगर न्यायाधीश नहीं है और उच्च न्यायालय ने कोई ऐसा मामला भेजा है, कोई सुनवाई है, लंबित है, जो कि अर्जेंट होनी है उसकी कंप्लीट, तो वो क्या कर सकता है कि सहायक सेशन न्यायाधीश या अपर सहायक सेशन न्यायाधीश से कह सकता है मामले के निपटारे के लिए, और अगर फिर सहायक सेशन न्यायाधीश और अपर सहायक सेशन न्यायाधीश ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से कह सकता है मामले के निपटारे के लिए। यानी ये सब लोग लेकिन निपटारा के लिए व्यवस्था कर सकता है, और ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्य करने की अधिकारिता होगी, और वो जो उससे आवेदन किया गया है तो उसको अधिकारिता है कि वो मामले को निपटाए। फिर सेक्शन 9 का सबसेक्शन 6 कहता है कि सेशन न्यायालय सामान्यतः अपनी बैठक ऐसे स्थान और स्थानों पर करेगा जो उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किंतु यदि किसी विशेष मामले में सेशन न्यायालय की राय है कि सेशन खंड में किसी अन्य स्थान में बैठक करने से पक्षकारों और साक्षियों की सुविधा होगी तो वह अभियोजन और अभियुक्त की सहमति से उस मामले को निपटाने के लिए या उसमें साक्षी या साक्ष्यों की परीक्षा करने के लिए उस स्थान में बैठक कर सकता है। सेशन न्यायालय का मतलब अपनी सामान्यता कहीं पर भी बैठक कर सकता है जहाँ पे उच्च न्यायालय उसे अधिसूचना द्वारा कह रहा है कि आपको वहाँ पे, लेकिन अगर ऐसा सेशन न्यायालय को ऐसा लग रहा है कि जो बात का अभियोजन पक्ष है या अभियुक्त है उसको और साक्षियों को उसको सुविधा होगी कहीं पे मामला निपटाने के लिए, तो वो वहाँ पे भी वो मामले को निपटा सकता है। अब इसमें स्पष्टीकरण दे रखा है। स्पष्टीकरण में अब देखिए यहाँ पे स्पष्टीकरण में किस शब्द का मीन्स बताया, उसने क्या बताया है ये देखते हैं। इस संहिता के प्रयोजन के लिए नियुक्ति के अंतर्गत यहाँ पे नियुक्ति की बात कही है, जो हमारा उच्च न्यायालय नियुक्ति जो कर रहा है सेशन न्यायाधीश की, अपर सेशन न्यायाधीश की, सहायक सेशन न्यायाधीश की के अंतर्गत जो है सरकार द्वारा किस में कर रहा है? सबसेक्शन 2 में कर रहा है, 9 के सबसेक्शन 2 में। यहाँ इस संहिता के प्रयोजन के लिए नियुक्ति के अंतर्गत सरकार द्वारा संघ या राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में किसी सेवा या पद पर किसी भी व्यक्ति की प्रथम नियुक्ति
यानी प्रथम नियुक्ति आ रही है, जब पहली बार वो नियुक्त हो रहा है। पदस्थापन या प्रोन्नति नहीं है, जहाँ किसी विधि के अधीन ऐसी नियुक्ति, पदस्थापन या पदोन्नति सरकार द्वारा किया जाने के लिए अपेक्षित है। यानी इसके अंदर कोई प्रथम नियुक्ति नहीं आ रही है, इसमें वो पहले नियुक्त किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए वो कोई सिविल जज पहले नियुक्त हुआ था सरकार के द्वारा, है ना, उसके बाद में उसकी प्रमोशन हो गया तो फिर उसने उठा के वहाँ से वहाँ पे कर दिया। आगे बताया जाएगा किस तरह से होता है, इसमें सब चीज़ें दे रखी हैं। फिर हमारा सब सेक्शन 10 आता है। सेक्शन 10 में जो है सहायक सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होना है। यानी कौन कौन? अभी यह सहायक सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होना। सहायक सेशन न्यायाधीशों का, जितने भी सहायक सेशन न्यायाधीश होंगे वो किसके अधीनस्थ होंगे? सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होंगे। यहाँ पे इसके सबसेक्शन 3 दे रखे हैं। पहला सबसेक्शन कह रहा है कि सत्र सहायक सेशन न्यायाधीश उस सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे जिसके न्यायालय में वे अधिकारिता का प्रयोग करते हैं। दूसरा कह रहा है कि सेशन न्यायाधीश ऐसे सहायक सेशन न्यायाधीशों में कार्यों के वितरण के बारे में संहिता में संगत नियम समय समय पर बना सकेगा। सेशन न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति में या कार्य के करने में असमर्थता की स्थिति में किसी अर्जेंट आवेदन में अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, या यदि अपर और कोई सहायक सेशन न्यायाधीश ना हो तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए व्यवस्था कर सकता है। जो कि हमारे सबसेक्शन 5 में चीज़ बताई थी वही सबसेक्शन 3 में बता दी है यहाँ पे आके, कि अगर वो अनुपस्थित है तो कि कौन कौन मामले को निपटा सकता है। सेक्शन 10 के सबसेक्शन 3 में। अब देखिए हमारा आता है 11वें न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। ठीक है, यहाँ तक हमारे सेशन न्यायालय से संबंधित हो गए 9 और 10 सेशन न्यायाधीश से संबंधित हो गए। अब हमारा 11 न्यायिक मजिस्ट्रेट आ रहा है प्रत्येक जिले में। इसमें कितने सबसेक्शन है? इसमें सबसेक्शन हमारे टोटल हैं 3 सबसेक्शन है और एक हमारा इसमें परंतु भी दे रखा है। प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, महानगर क्षेत्र हमने 8 में पढ़ लिया है, कौन सा महानगर क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या कितनी है? 10 लाख से ज़्यादा है ना। और लेकिन यहाँ पे क्या है? महानगर क्षेत्र नहीं है। प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। कौन कर रही है? उच्च न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकार कर रही है। किससे परामर्श करके कर रही है? उच्च न्यायालय से परामर्श करके कर रही है। उसके बाद इसमें परंतु दे रखा है, राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के एक या अधिक विशेष न्यायालय किसी विशेष मामले या विशेष वर्ग के मामलों का विचारण करने के लिए स्थापित कर सकती है। जहाँ की कोई ऐसा न्यायालय स्थापित किया जाता है उस स्थान क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामले का विचारण करने की अधिकारिता नहीं होगी जिनके विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेटों का ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है। यानी मान लीजिए बात यह है कि कभी कभी सरकार के पास कोई ऐसा विशेष मामला आ गया कि उसको अर्जेंट निपटाना जरूरी है और उस पर अर्जेंट सुनवाई जरूरी है, तो राज्य सरकार जो चाहती है, राज्य सरकार किसी विशेष न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय की स्थापना कर सकती है अगर वो चाहे तो। ठीक है, फिर सबसेक्शन 2 कह रहा है कि ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। देखिए पहले सेशन खंड में भी सेशन न्यायाधीश जो नियुक्त किया रहा था वो किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के द्वारा। यहाँ पे भी न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके द्वारा नियुक्त किया जा रहा है? उच्च न्यायालय के द्वारा। अब तीसरा इसमें उच्च न्यायालय जब कभी उसे यह समीचीन या आवश्यक प्रतीत हो किसी सिविल न्यायालय से न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवाओं के किसी सदस्य को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेटों की शक्तियाँ प्रदान कर सकता है। अब देखिए आप कहेंगे कि आप इतनी जल्दी से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनता है, सबसे थोड़े ही क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम स्पीडली इस चैप्टर को निपटा रहे हैं। क्वेश्चन जो बनेगा वो 24 से बनेगा, 24, 25 ए से बनेगा, इसलिए लेकिन हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, हमें पूरी सीआरपीसी करनी है, क्योंकि पूरी सीआरपीसी करेंगे तभी मज़ा आएगा पढ़ने में। लेकिन मेनली जो सीआरपीसी शुरू होती है 154 से शुरू होती है, 154 से शुरू होती है, वहाँ तक हमारी सीआरपीसी के को मज़ा जो पढ़ने में आता है वो 154 से आता है। ठीक है, अभी आप देखिए 12 सेक्शन 12 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि। अब सबसे पहला इसमें सबसेक्शन कितने दे रखे हैं? सबसेक्शन 3 दे रखे हैं। पहला सबसेक्शन इसमें है उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में एक प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी। क्या करेगी? उच्च न्यायालय करेगा। प्रत्येक जिले में एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। फिर उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रत्येक जिले में एक प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। उच्च न्यायालय ही नियुक्ति कर रहा है, न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकार कर रही है, लेकिन जो हमारे उसके अंदर जो बैठेंगे जज, उनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? उच्च न्यायालय कर रहा है। कहीं पे भी आ जाए जज की नियुक्ति करने के लिए, लेकिन आगे एक पोर्शन है जहाँ पे राज्य सरकार भी नियुक्ति कर रही है, हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है और ऐसे मजिस्ट्रेटों को इस संहिता के अधीन 10वें परिवत किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या कोई शक्तियाँ जिनका उच्च न्यायालय निर्देश दे प्रदान होंगी उसे, तो उसके नीचे
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर सकती है उच्च न्यायालय। फिर क्या इसमें सबसेक्शन 3 का क्या है, उच्च न्यायालय आवश्यकता अनुसार किसी भी खंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदभाषित कर सकता है और उसे इस धारा में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व से मुक्त कर सकता है। 6 पॉइंट है इसका, प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेटों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधन नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां भी होंगी जैसे उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और वह उनका प्रयोग करे। अब इसमें हमारा अब सेक्शन आ रहा है हमारा 13 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। विशेष न्यायालय की स्थापना भी तो की थी। विशेष न्यायालय की स्थापना कहाँ पे की थी,